नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गब्बर आरटीआई ऑनलाइन। क्या आपने कभी सोचा है कि भारतीय क्रिकेट टीम का चयन कौन करता है, क्रिकेट मैचों का आयोजन कौन करता है और करोड़ों रुपए कमाने वाली संस्था बीसीसीआई क्या सरकारी संस्था है? सबसे बड़ा सवाल, क्या बीसीसीआई पर सूचना का अधिकार यानी आरटीआई एक्ट लागू होता है या नहीं? आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे बीसीसीआई क्या है, इसका गठन कैसे हुआ, ये सरकारी संस्था है या निजी संस्था, क्या इस पर आरटीआई लगती है और आज की ताज़ा कानूनी स्थिति क्या है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बीसीसीआई का पूरा नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, हिंदी में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। ये भारत में क्रिकेट का संचालन करने वाली सर्वोच्च संस्था है। बीसीसीआई के मुख्य कार्य। बीसीसीआई के प्रमुख कार्य हैं भारतीय क्रिकेट टीम का चयन, घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित करना, आईपीएल का संचालन, खिलाड़ियों के अनुबंध और भुगतान, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व, क्रिकेट नियमों और प्रशासन का संचालन। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई? बीसीसीआई की स्थापना वर्ष 1928 में हुई थी। यह एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत संस्था है। बीसीसीआई सरकारी संस्था है या निजी? यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है, बीसीसीआई संसद द्वारा स्थापित नहीं है, संविधान द्वारा स्थापित नहीं है, सरकार के अधीन नहीं है, सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता नहीं लेती, इसलिए इसे सामान्य रूप से निजी स्वायत्त संस्था माना जाता है। बीसीसीआई की आय कहाँ से आती है? बीसीसीआई दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट संस्था मानी जाती है। इसकी आय के मुख्य स्रोत हैं टीवी प्रसारण अधिकार, स्पॉन्सरशिप, आईपीएल टिकट बिक्री, विज्ञापन। आरटीआई एक्ट में पब्लिक अथॉरिटी क्या होती है? आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 2H के अनुसार वे संस्थाएं आरटीआई के दायरे में आती हैं जो सरकार द्वारा स्थापित हों, सरकार के नियंत्रण में हों या सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त करती हों। क्या बीसीसीआई पब्लिक अथॉरिटी है? यही सबसे विवादित प्रश्न है। कई वर्षों तक इस विषय पर कानूनी लड़ाई चली। 2018 में सीआईसी का ऐतिहासिक आदेश। 2018 में सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन सीआईसी ने कहा था कि बीसीसीआई सार्वजनिक कार्य करती है, इसलिए इसे आरटीआई के दायरे में लाया जाना चाहिए। उस समय सीआईसी ने बीसीसीआई को पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर पीआईओ नियुक्त करने का निर्देश दिया था। 2026 में बड़ा फैसला। 18 मई 2026 को सीआईसी ने अपना 2018 वाला आदेश पलट दिया। अब सीआईसी ने स्पष्ट रूप से कहा, बीसीसीआई आरटीआई एक्ट के तहत पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि यह सरकारी संस्था नहीं है, सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है, सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं करती। वर्तमान स्थिति 2026। वर्तमान कानूनी स्थिति के अनुसार बीसीसीआई आरटीआई एक्ट के दायरे में नहीं है, अर्थात आप सीधे बीसीसीआई को आरटीआई नहीं लगा सकते। बीसीसीआई कानूनी रूप से आरटीआई जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। क्या बीसीसीआई से जुड़ी जानकारी आरटीआई से मिल सकती है? हाँ, अप्रत्यक्ष रूप से कुछ जानकारी मिल सकती है। आप आरटीआई लगा सकते हैं खेल मंत्रालय, भारतीय खेल प्राधिकरण साई, राज्य सरकार, पुलिस विभाग, स्टेडियम प्राधिकरण, यदि उनके पास बीसीसीआई से संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध हों। उदाहरण, यदि आप जानना चाहते हैं किसी मैच में पुलिस सुरक्षा पर कितना खर्च हुआ, किसी स्टेडियम का किराया कितना था, सरकार ने कौन कौन सी सुविधाएं दी, तो संबंधित सरकारी विभाग से आरटीआई द्वारा जानकारी प्राप्त की जा सकती है। बीसीसीआई को आरटीआई के तहत लाने के पक्ष में तर्क। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि बीसीसीआई को आरटीआई के तहत होना चाहिए क्योंकि यह राष्ट्रीय टीम का चयन करती है, करोड़ों भारतीयों का प्रतिनिधित्व करती है, सार्वजनिक महत्व के कार्य करती है, इसे सरकारी सुविधाएं मिलती हैं। विरोध में तर्क। दूसरी ओर यह कहा जाता है कि बीसीसीआई सरकारी संस्था नहीं है, ये स्वयं राजस्व कमाती है, सरकारी धन पर निर्भर नहीं है, सरकारी हस्तक्षेप से इसकी स्वायत्तता प्रभावित हो सकती है। बीसीसीआई का पंजीकरण सोसाइटी कानून के तहत हुआ है। यह संसद द्वारा गठित निकाय नहीं है, राज्य विधानमंडल द्वारा स्थापित नहीं है, सरकारी अधिसूचना से निर्मित संस्था नहीं है। इसी आधार पर सीआईसी ने इसे आरटीआई से बाहर माना। क्या भविष्य में बीसीसीआई आरटीआई के दायरे में आ सकती है? हाँ, संभव है, यदि संसद कानून बनाए, सर्वोच्च न्यायालय अलग निर्णय दे या सरकार इसे पब्लिक अथॉरिटी घोषित करे, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, संक्षेप में बीसीसीआई भारत में क्रिकेट का संचालन करती है। यह एक निजी स्वायत्त संस्था है, ये सरकारी संस्था नहीं है। वर्तमान में बीसीसीआई आरटीआई एक्ट के दायरे में नहीं है, लेकिन संबंधित सरकारी विभागों से बीसीसीआई से जुड़ी जानकारी आरटीआई द्वारा प्राप्त की जा सकती है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल गब्बर आरटीआई ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या बीसीसीआई को आरटीआई के दायरे में लाया जाना चाहिए? धन्यवाद। जय हिंद।